सभी को डॉक्टर अभिषेक कुमार झा की तरफ से नमस्कार। साथियों, आप सभी का द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर फेस ग्रुप एवं यूट्यूब ग्रुप में स्वागत है। इस ग्रुप का एक ही उद्देश्य है, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। वर्तमान समय में बच्चों के लिए जो पढ़ाई से संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है, उसी को दूर करने के लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस ग्रुप को लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आप लोगों को प्यूसम भाग 2 के प्रथम अध्याय मंगलम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। प्रथमा पाठः मंगलम। मंगलम का मतलब होता है शुभ। यह जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें अनेक प्रकार के मंत्र दिया गया है। उसी में से 5 मंत्र इस पाठ में दिया गया है। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पुष्णपाविर्नो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पुष्णपाविर्नो सत्यधर्माय दृष्टये। इसका मतलब है कि हे परमेश्वर, सत्य स्वरूप आपका जो मुख है, वह मुख सोने के जैसा बर्तन से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन करने के लिए उस आवरण को तुम हटा लो। कहने का अभिप्राय है कि हे परमेश्वर, आप सत्य हैं और आपका मुख सोने के जैसा बर्तन से ढका हुआ है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, इसलिए आप उस बर्तन को हटा लीजिए। दूसरा है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमनाम आत्मनः। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमनाम आत्मनः। इसका मतलब है कि इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में रहने वाले परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। इसे कोई साधक बिरला ही परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाते हैं। इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में रहने वाले परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसे कोई साधक बिरला ही परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाते हैं। तीसरा है सत्यमेव जयते नान्यर्थम सत्येन पंथ विततो देवयानः जेना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नान्यर्थम सत्येन पंथा विततो देवयानः जेना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका मतलब है कि जहां सत्य स्वरूप परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से जाते हैं जिनका कोई भी कामना शेष न रह गया हो। क्योंकि कहा भी गया है, सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। जहां सत्य स्वरूप परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है, उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से जाते हैं जिनका कोई भी कामना शेष न रह गया हो। क्योंकि कहा भी गया है, सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। चौथा है जथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार
ज्ञानी मनुष्य अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। लास्ट है, यथा विदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णनम तमसः परस्यतात त्वमेव विदित्वाति मृतमेति नान्यः पंथा विदत्यनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णनम तमसः परस्यतात त्वमेव विदित्वाति मृतमेति नान्यः पंथा विदत्यनाय। इसका मतलब है कि मैं उस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप को जानता हूँ जिसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं उस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ जिसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। अगला पार्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।